भाई फंसना नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर हालात अब नॉर्मल है और थोड़ी बहुत ये धमकियां देता रहता, कर कुछ नहीं पाएगा क्योंकि खामनेई जैसा रहबर वहां पे मौजूद है और अली वाले लोग हैं। अली वाले ना ही किसी को कुछ खरोच आने देते हैं और ना ही अपने ऊपर आने देते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी हैं सब सुरक्षित है और खामनेई जैसा जिस देश का चलाने वाला हो तो वहां पे कोई डरने की बात नहीं है। हमें ईरान और भारत की दोस्ती पर पूरा भरोसा है। ना खामेनेई सरकार और ना ही मोदी सरकार हमें कुछ होने देगी। अब वहां के हालात ठीक है, वहां कोई हिंसा, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा। बस इंटरनेट सेवाएं और कॉलिंग बंद होने से परेशानी हो रही है। ये बयान है ईरान से लौटे उन भारतीयों का जो भारत की एडवाइजरी के बाद वापस अपने देश लौटे हैं। इस दौरान कुछ लोग अपनों के ईरान में फंसे होने और वहां के हालात का शिकार ना हो जाने के डर के साए में हैं। लेकिन ऐसे में जब अपनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई तो परिवार के लोगों ने सुकून की सांस ली। तो कोई अपनों से मिलकर भावुक नजर आया। दरअसल ईरान में हिंसक प्रदर्शन और फिर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच भारत सरकार ने सभी भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा था, लेकिन ऐसे में साधन न होने के कारण भारतीयों के लिए ईरान छोड़ना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ईरान से अपने लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत की एडवाइजरी को फॉलो करते हुए कुछ लोग कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भी ईरान से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने ईरान के हालात को बयां किया और बताया कि अब वहां के हालात ठीक है, तो कुछ ने कहा कि अब भी वहां कुछ जगहों पर रात में प्रदर्शन होते हैं। भाई फंसना नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर हालात अब नॉर्मल है और थोड़ी बहुत ये धमकियां देता रहता, कर कुछ नहीं पाएगा क्योंकि खामनेई जैसा रहबर वहां पे मौजूद है और अली वाले लोग हैं। अली वाले ना ही किसी को कुछ खरोच आने देते हैं और ना ही अपने ऊपर आने देते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी हैं सब सुरक्षित है और खामनेई जैसा जिस देश का चलाने वाला हो तो वहां पे कोई डरने की बात नहीं है। ईरान से भारत सरकार लगातार संपर्क, ईरान सदा से भारत का दोस्त रहा है और भारत भी ईरान का दोस्त रहा है। अब ये जो अमेरिका और नेतन्याहू है ये अपनी धमकियां देता रहता है, तो ये तो आज से थोड़ी दे रहा है, तो एक जमाने से दे रहा है। अगर हम इनसे डरते रहेंगे तो हम फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इनसे डरने की कोई बात ना। वहां पर सब सुरक्षित है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, सब अपने लोगों को ला रही है और पिछली बार भी लेकर आई थी सरकार अपने लोगों को और अब भी लेकर आ रही है। वहीं हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद दिलशाद ने बताया कि वो 2 हफ्तों से परेशान थे, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाहर निकलने पर प्रदर्शनकारी उनकी गाड़ियों को रोकते थे और उन्हें परेशान करते थे। मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से जी हैं। जी। कितने दिनों से परेशान थे वहाँ? जी हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। आप फिर लोगों को भी कुछ ऐसा? नहीं अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ इंटरनेट, इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। पूरे दिन आप लोग? सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे हो? नहीं कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का। वहीं बिजनौर के रहने वाले मोहम्मद जवाद हैदर ने बताया कि थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन ये भरोसा था कि ईरान हमेशा से भारत का दोस्त रहा है और मोदी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि वहां फंसे सभी भारतीयों को जरूर वापस ले आएंगे। सो बेसिकली मेरी वाइफ है, इनकी मासी वहाँ पर गई हुई थी ज़ियारतों पे, जो वहाँ पे तीर्थ स्थान है वहाँ उसके लिए गई हुई थी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो वो तो रहता ही है, बट ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। सो वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। वहीं ईरान में पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने बताया कि फिलहाल वहां पर सब कुछ ठीक है। अन्य लोगों का कहना है कि इंटरनेट और कॉल ना होने की वजह से परिवार वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट नहीं वगैरह हो नहीं रहे थे वहाँ पर?
हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं? नहीं, वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुआ सर आपने? तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी। आप लोग की भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? आने की बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान में 2 या 3 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। मेरे गांव में जहां से बिलोंग करती हूं, अमरोहा से, वहां से मेरे अपने नेटिव विलेज से आ रही हैं। मेरी भाभी है और मेरे 2 नेबर हैं और 7-8 लोग हैं माशाल्लाह से। क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ ज़ियारत करने गए थे। कब गए थे? ये 28 को गए थे, दिसंबर 28 को। अच्छा, दिसंबर जी, को गए। इराक और ईरान दोनों। अच्छा, जैसे माहौल वहाँ पर बने उसके बाद क्या कुछ आप लोगों की बातें होती थी, क्या कुछ बताया उन्होंने? नहीं, इराक तक तो उनका हमसे कांटेक्ट था, ईरान में भी ऑन ऑफ हो रहा था, मगर अभी 2-3 दिन से उनका कांटेक्ट मुश्किल से हो रहा था। मगर वो कह रहे थे सब नॉर्मल है, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं। जी, कह रहे हैं जितना दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। बता दें कि ईरान में वहां की करेंसी रियाल के ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरने और महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर 2025 में प्रदर्शन शुरू हुए थे। देश के सभी 31 प्रांतों में हिंसा फैल गई। इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए। ईरान ने 14 जनवरी को अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इसके बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। ईरान ने 15 जनवरी को अपना एयरबेस खोला, जिसके बाद कई भारतीय अपने देश लौटे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हमारे लगभग 9000 नागरिक इस समय ईरान में रह रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी कम टू प्रणय, आपका सवाल को सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि पता है ईरान में करीबन हमारे 9000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है अभी तो कमर्शियल फ़्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है उनके हित में जो भी कुछ होगा उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। नाउ यस, बिफोर यू
wanted to come in, I actually knew that there was a need for this. We have around 9,000 Indian nationals in Iran. They are mostly students. इनमें से अधिकांश छात्र हैं। वहां के हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर हमने भारतीय नागरिकों को वहां उपलब्ध साधनों से देश छोड़ने की सलाह दी है और कई लोगों को एयरलिफ्ट करके भी भारत लाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।